नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। इस समय आप ये नज़ारा लक्ष्मी नगर से देख पा रहे हैं, जहां मैं आपको बता दूं दहिया मेडिकोज है और यहां आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुमन है, जो हर तरह की आयुर्वेदिक और एलोपैथिक जो है इलाज लोगों का किया जाता है। दवाइयाँ दी जाती हैं दोनों तरह से, जिस प्रकार से भी किसी मरीज़ को या जो पेशेंट यहाँ आता है उसको जिस प्रकार की दवाइयों की नीड होती है वो दी जाती है। और एक ख़ास बात लक्ष्मी नगर के लोगों के लिए, उन्हें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पास में ही वो आ सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करने की, परामर्श लेने की कोई भी फीस नहीं है, वो निःशुल्क है। आप लोगों के लिए ये एक राहत की बात है। उनसे बात करेंगे किस तरह से आयुर्वेदिक और एलोपैथिक उनको इलाज दिया जाता है, किस प्रकार से प्रक्रिया रहती है। तो हमारे साथ डॉक्टर सुमन है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैम, सहारा हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, जिस तरह से ये चेकअप यहाँ किया जाता है आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों तरीके से, एक बार उसके बारे में बताइए। मैम, यहाँ पे लोगों का निःशुल्क चेकअप किया जाता है। जैसे सीजनल जो भी बीमारी है या फिर कोई जो क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे शुगर है, गठिया है, इस तरह का आयुर्वेद का भी जो जिस हिसाब से पेशेंट आता है, नीड के हिसाब से उनका इलाज किया जाता है। अच्छा, आप आयुर्वेदाचार्य हैं और आप क्या मानती है जो आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है और एलोपैथिक दवाइयाँ देके, तो उसमें कितना फ़र्क मानती है? कौन सा लंबे टाइम टिकता है या कौन सा जो इलाज है वो लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है? मैम देखो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो उसमें एलोपैथ बेस्ट है, नो डाउट। लेकिन अगर हमें किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, उसके लिए हमें आयुर्वेद का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथ में क्या होता है, अपनी बीमारी दब सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए हमें आयुर्वेद को, अगर आपको कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे बीपी है, शुगर है, इसमें क्या है, एलोपैथ में डेली आपको मेडिसिन खानी पड़ती है बहुत सारी। लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है, आपका आहार विहार से लेके आपकी मेडिसिन, जो बीमारी की जड़ पे काम करता है वो आयुर्वेद कर सकता है, एलोपैथ नहीं कर सकता। अच्छा, सरकार जो कह रही है इस समय कि आयुर्वेदिक और एलोपैथ को, होम्योपैथ को मिलाकर एक जिसमें मिक्स करके एक तरह से बनाया जाएगा, तो वो कहाँ तक सही मानती है? मैम, वो लोगों के लिए सही है ना। अगर देखिए, जिस हिसाब की नीड है उसको उस हिसाब का अगर ट्रीटमेंट साथ में मिल जाए, उसको अलग अलग जगह पे ना जाके एक छत के नीचे सारी चीज़ें अवेलेबल, तो उससे सारी जो अपनी पैथी है उनको एक समान रूप से भी, तो एक जो दर्जा है वो सब इक्वल हो जाएंगे। अब तक क्या है कि अपना एक माइंड सेटअप है कि नहीं, MBBS ज़्यादा अच्छे होते हैं, BMS नहीं होते। उसको, उस चीज़ को कहीं ना कहीं उस हद तक आप एक इक्वल चीज़ पे लेके आ सकते हैं। तो जैसे कि बात करें कॉमन डिजीज़ की, शुगर देखा जाए तो लगभग हर चौथे पांचवें आदमी में मिल जाता है। शुगर एक कॉमन डिजीज़ है और कोई डिजीज़ नहीं कहा जा सकता उसको, सभी नॉर्मल होती है। तो उसके लिए किस प्रकार का इलाज है? क्योंकि आयुर्वेद है, तो ऐसा कोई इलाज है कि जड़ से ख़त्म कर दिया जाए? अभी आपने ही बोला ना, शुगर कोई डिजीज़ नहीं है, तो हाँ। जड़ से तो आप ख़त्म कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ कंट्रोल हो सकती है। वो आपकी डाइट, एक्सरसाइज, आपका लाइफस्टाइल, क्योंकि शुगर बहुत कॉमन हो गई ड्यू टू अपने लाइफस्टाइल की वजह से। क्योंकि आजकल लोगों का जो, उनके पास टाइम ही नहीं है खुद के लिए, बस खाना है या स्ट्रेस लेवल है बहुत हाई, उसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उस चीज़ को देख के उनका आहार विहार, थोड़ा सा उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करके और थोड़ा सा दवाइयों का सहारा लेके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कोरोना को लेकर क्या कहेंगे? कोरोना पीछे हुआ था तो बहुत जो इफ़ेक्ट है बॉडी में, कई ऐसे हैं जिन पे इफ़ेक्ट अभी भी देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं। मैम, कोरोना मोस्टली उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो ऑलरेडी किसी ना किसी डिजीज़ से पहले से लड़ रहे थे, कि जैसे शुगर है, किडनी पेशेंट है, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट है। तो मेनली कोरोना में क्या है, अगर आप शुरू में ही इम्यूनिटी पे काम करते हैं, मतलब डेली अपनी लाइफस्टाइल में हल्दी, गिलोय, इन सब चीज़ों का अगर रूटीन में यूज़ करोगे तो कोरोना क्या कहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हुआ है और जिन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, वो घर पे ठीक भी हुए हैं। बस वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, हो सकता है उनका इम्यूनिटी लेवल पहले से अच्छा हो। अच्छा, बात करें कॉमन डिजीज़ की, कोल्ड कॉमन है, मौसमी है, जैसे मौसम जैसे ही चेंज होता है, कोल्ड हर घर में दूसरे तीसरे व्यक्ति को, एक घर की बात करें तो घर में भी हर दूसरे तीसरे बच्चे को या व्यक्ति को हो जाता है, तो उसके लिए क्या?
मैम कॉमन में देखो, अगर वो चीज़ ज़्यादा ही है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही लो है तो अपने को दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ भाप के सहारे थोड़ा सा गार्गल करके नमक के गरारे या फिर गिलोय, तुलसी, अदरक, इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप घर पे भी ठीक रह सकते हैं बिना मेडिसिन्स के भी। गर्मी भी आ रही हैं तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से बचाव करें? मैम ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का यूज़ करें, पानी ज़्यादा अपनी डाइट में, जितने भी अपने मौसमी फ्रूट्स हैं, तरबूज आएगा जैसे आगे, उसमें जो भी है वो जितना पानी का जितना भी यूज़ करेंगे उतना गर्मी से बचा जा सकता है। अच्छा, जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है, बीमारियां अलग अलग तरह की बदल के आती हैं, तो अलग अलग बीमारियां भी, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी, किस तरह से बचाव करें इस मौसम में? क्योंकि जैसे ही मौसम बदलने लगता है बीमारियों का सीज़न कहा जाता है। हाँ, आप जैसे सीज़न चेंज होगा, आपको फ्लू है, फीवर है, ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेंगी। तो अगर आप, वही बात आती है इम्यूनिटी की, जिसकी इम्यूनिटी होती है उसको इस मौसम में भी कुछ नहीं होता। तो अपने खान पान पर ध्यान दें, जैसे ही सीज़न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आप अपने खाने को भी चेंज करें। अच्छा, खास तौर पर महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कई जो रोग होते हैं महिलाओं के अलग होते हैं आदमी से, तो उसके लिए क्या कुछ कहना महिलाओं के लिए मैम, मोस्टली महिलाओं में एनीमिया जो कॉमन डिजीज़ है, क्योंकि वो लोग अपनी हेल्थ का इतना ध्यान नहीं रखती, कैल्शियम की कमी, वो मल्टीविटामिन्स वगैरह कुछ भी नहीं लेती, या दूध है, अपनी लाइफस्टाइल में अगर वो चीज़ों को, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे तो वो ठीक रह सकती हैं। और थोड़ा फिर बात वहीं आती है इम्यूनिटी पे। जी, अगर कोई आपसे मिलना चाहता हो, कंसल्ट लेना चाहता हो, तो किस प्रकार से क्या कुछ? अगर कोई मिलना चाहता है तो मैं मोस्टली अभी इवनिंग में 5 to 8 लक्ष्मी नगर दहिया मेडिकोज पे अपनी OPD देती हूँ, तो यहाँ मिल सकते हैं। अच्छा, कंसल्ट करने की क्या कोई यहाँ फ़ीस रखी गई है कि अगर कोई आता है और उसको अपने, जैसे कि क्या होता है कई डॉक्टर्स के पास होते हैं, वैसे भी आप BMS हैं, तो चेकिंग के लिए पहले लाइन लगाई जाती है, फिर उसके बाद फ़ीस होती है कि इतनी फ़ीस के बाद आप अंदर जाके चेकिंग करवा सकते हो या बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, तो क्या ऐसी कुछ फ़ीस है यहाँ? नहीं मैम, यहाँ ऐसी कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ सिर्फ जितनी मेडिसिन्स की जो चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे, बाकी कंसल्टेशन कोई फ़ीस अभी नहीं है। किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं आप, जो आपका एक स्पेशल एरिया, स्पेशल फील्ड हो आपकी? एक मैं जनरल फिजिशियन हूँ मैम, और साथ में आयुर्वेद का भी अच्छी नॉलेज रखती हूँ, जैसे शुगर है, BP है, गठिया है, इस तरीके के भी पेशेंट मैं देखती हूँ। अच्छा, आयुर्वेद को लेकर 2 लाइनों में कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे? आयुर्वेद को लेकर अगर मैं कहूँ तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर विकार परशमनम च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसको ठीक करना, यही आयुर्वेद है। अच्छा, आयुर्वेदिक जो इलाज होता है उसका समय लंबा होता है, तो लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता है। मैम, जैसे अभी बात हुई थी अपनी कोरोना को लेके, तो जब लोगों ने ये चीज़ देखी कि एलोपैथ ठीक है, अपने पास वैक्सीन आ गई है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर इस दौरान में ये पता चला कि आयुर्वेद औषधियों का महत्व क्या है, तो अब वो चीज़ें शायद पहले से जागरूक हो रही हैं, वो पेशेंस भी आएगा। देखो, अब मैं तो ये कहूँगी कि आयुर्वेद स्लो नहीं है, फास्ट है। अगर आपकी 5 साल की बीमारी को महीने भर में अगर रिजल्ट देना शुरू कर देता है तो स्लो कहाँ से हुआ? उसने 5 साल तो नहीं लिए ना, एटलीस्ट 15 से 20 दिन तो देखो आपकी उस चीज़ को कम करके तभी तो आपको रिकवर होने में इतना टाइम तो देखो चाहिए। चलो ठीक है, ये हमारे साथ डॉक्टर सुमन थी जिनसे हमने आपकी बातचीत करवाई। आयुर्वेदाचार्य जो आयुर्वेदिक फील्ड में है, एक्सपर्ट है और फिजिशियन भी हैं, यहाँ कॉमन फिजिशियन है, हर तरह की जो दवाइयाँ यहाँ मिलती है और इनसे कंसल्ट करने के लिए कोई भी फीस यहाँ नहीं लगने वाली है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लक्ष्मी नगर में रहने वाले लोगों को अब दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पास में आपको BAMS कंसल्टेंट आप कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, किस प्रकार की बीमारी है उसको लेके कंसल्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ दवाइयों की यहाँ जो चार्जेस है वो लिए जाते हैं। तो ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। जल्द मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।